हाय एवरीवन, स्टैटिस्टिक के सेशन 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले हम दो सेशन कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पहले दो सेशन आपने देख लिए होंगे, क्योंकि वो दो सेशन इस तीसरे सेशन के पहले देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आज के सेशन में हम कुछ मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस तरह के सवाल आपके पेपर में आने के। ठीक है। तो सीखेंगे आज कि कैसे इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 7 ऑब्जर्वेशन आर 8, यानी कि ये मीन है, यानी कि ये एक्स बार है, एंड वेरिएंस है, यानी कि ये सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है। इफ 5 ऑफ दीज आर, तो 5 ऑब्जर्वेशन तो आपके सामने हैं, आपको बाकी 2 ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। तो हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास मीन है, तो मीन निकालने का तरीका ये होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो तो मीन आ जाता है। तो हमने बोला कि मीन जो कि 8 हमें गिवन है, तो हमने ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है ये तो हमने एज इट इज ले लिए, और जो 6 और 7th ऑब्जर्वेशन है जो कि अननोन है, हमने उसे एक्स और वाई मान लिया। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है। अब हमें मालूम है कि वेरिएंस कितना है? 16। अच्छा, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है सर ये आपने बताया हुआ है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है। एक्स बार के मतलब मीन। ठीक है। एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मगर ऑब्जर्वेशन का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो एक्स, हर एक एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करो और फिर उसको जोड़ दो, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने ये बोला कि मेरे पास 2 है, 4 है, 10 है, 12 है, 14 है, एक्स और वाई है, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ऐसे करते करते इन सबके स्क्वायर करके इन सबको हमें क्या करना है? जोड़ना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन से डिवाइड करना है, माइनस हमें क्या करना है? मीन का स्क्वायर। मीन हमारे पास ऑलरेडी था, जो कि हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू 16 के बराबर है। तो हम यहां से जब सॉल्व करेंगे, तो यहां पर भी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स और वाई में मिलेगी, मगर वो होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब आपके पास में एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको एक चीज पता होगी कि अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं बोलूं कि ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो आप बोल सकते हो कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर होगा और ए माइनस बी का जो स्क्वायर होगा, वो 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। और ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर एक्स और वाई के फॉर्म में लिखी है, जो मैंने यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में आपको बताया। बात समझ में आ गई? अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ये वाला पार्ट पता है, हमें एक्स प्लस वाई यानी कि हमें ये वाला पार्ट पता है, तो हम यहां से निकाल के सकते हैं एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई के स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है, जाहिर सी बात है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर रूट बन के इधर आएगा, तो यहां पर हमें एक्स माइनस वाई की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी +2, एक मिलेगी -2। अब हमें मालूम है कि एक्स प्लस वाई तो 14 है। अब इसके साथ हमने पेयरिंग कर दी, एक बार एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2 ले ली और एक बार एक्स माइनस वाई की वैल्यू -2 ले ली। तो जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? सिंपल, आसान, सरल, इजी। अब ये तो इंपॉर्टेंट सवाल था ही, बट ये वाला जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या बोल रहा था? मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 and 16। यानी कि फिर से आपको 6 ऑब्जर्वेशन है, यानी ये एन की वैल्यू आपको 6 दी गई है, ये आपको मीन दिया गया है, ये आपको वेरिएंस दिया गया है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ नया मीन और नया वेरिएंस क्या होगा? तो आप ये समझो कि अगर मुझे मालूम है कि मेरे 6 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 से लेकर x6 तक हैं, इनका मैं समेशन कर लूं, दिख रहा होगा आपको, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दूं, तो वो मीन के बराबर आएगा। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मेरे को सभी ऑब्जर्वेशन का सम पता चल गया? हाँ सर, x1 से लेकर x6 तक का सम पता चल गया। अब अगर मैं इसी में ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसी ऑब्जर्वेशन में अगर मैं हर एक वैल्यू को 3 टाइम्स कर दूं,
तो मुझे 3x1 3x2 3x3 ऐसे करते करते ये मिल जाएगा, हाँ या ना। फिर मैं इन सबको जोड़ूंगा, तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कैसे दिखाई देगा, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3, ऐसे करते 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 3x6। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सर, 6 हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ऊपर से 3 कॉमन निकाल लूं, नीचे 6 है, तो ये जो चीज लिखी होगी वो ब्रैकेट में लिखी होगी x1 x2 से लेकर x6, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम थी 48 है। यानी कि 3/6 तो वैसे ही ये हो गया, और ये 1/2 इंटू 48 हो जाएगा, यानी कि ये 24 आएगा। यानी कि जो मेरा नया मीन आएगा वो 24 आएगा। क्या ये बात समझ पाए? यही चीज यहाँ पर नीचे समझाई गई है। जो नया मीन है वो कैसे निकालोगे आप, ये जो 3 टाइम्स करने के बाद जो आपको नया ऑब्जर्वेशन मिला उनको जोड़ो, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो, तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि 48 है, और 3/6 1/2 होता है, तो हमें नया मीन मिल गया। ठीक है, अच्छा। अब बात करते हैं वेरिएंस की, ध्यान से देखना। अब हम बोलते हैं कि भैया वेरिएंस हमें 16 दिया गया है। वेरिएंस क्या होता है सर, वेरिएंस होता है ये, यानी कि यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, कितने ऑब्जर्वेशन है, 6, यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते x6 का स्क्वायर करेंगे और उसको n से डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। माइनस एक्स बार जो अभी आपने निकाला, क्या एक्स बार आपको पता है क्या, हाँ पता है, मीन तो आपको दिया ही गया था 8, तो उस 8 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, और उसकी वैल्यू हमें दी गई है 16 है, वेरिएंस हमें 16 दिया गया है। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते x के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है। अब हमें बोल रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 नहीं रह गया, 3x1 3x2 3x3 बन गया। अब आप इन सबका स्क्वायर करोगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9x1 स्क्वायर, 9x2 स्क्वायर, 9x3 स्क्वायर, ऐसे मिलने वाला है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे जो कि कितना है, 6, यानी कि कॉमन आएगा 9/6। कॉमन कितना आएगा, 9/6, माइनस मीन का स्क्वायर तो आपको माइनस करना ही करना है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। जब आप नया वेरिएंस निकालोगे, नया वेरिएंस निकालोगे, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये बन गया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बन गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, क्या लिख रहा हूं मैं, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये समेशन एक्स आई का स्क्वायर ये ऊपर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक्स बार यानी कि मीन। अब आप न्यू वेरिएंस निकाल हो तो मीन कौन सा यूज करोगे, न्यू मीन। न्यू मीन कितना निकाला आपने, 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा कि अगर ये 3 का स्क्वायर सब में से कॉमन निकालूंगा तो 9 आएगा, नीचे 6 है, 9/6 हो जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 3/2। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये हमने अभी शुरुआत में निकाल ली थी। अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो जो कंडीशन हमको दी गई थी, इस कंडीशन से हमने ये वैल्यू निकाल ली थी कि ये 480 है। तो 3/2 इंटू 480 करेंगे। ठीक है, 3/2 इंटू 480 करेंगे, माइनस 24 का स्क्वायर 576 होता है, उसको माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा न्यू वेरिएंस आ गया और ये हमारा न्यू मीन आ गया। बात समझ में आ गई? ये भी सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये भी जो सवाल है ये क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल की। जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया गया है कि यहां पर बोल रहा है कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन एक 20 ऑब्जर्वेशंस के आपको दिए गए हैं, 10 और 2। तो आपके पास सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20 है, यानी n जो है वो 20 है, और आपको मीन दिया गया यानी कि आपके पास x बार 10 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि आपके पास सिग्मा है और वो कितना है, 2 है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, ना कि वेरिएंस, याद रखना। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन 8 जो था वो गलत था। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें सही मीन और सही स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। अब इसमें कंडीशन दी गई है, हो सकता है ये दोनों कंडीशन एक साथ आ जाए, हो सकता है ये अलग अलग करके दो सवाल बन जाए आपके कभी, मगर करना कैसे वो देखो। यहां पर एक कंडीशन बोल रहा है कि द रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, यानी कि अगर जो गलत ऑब्जर्वेशन है अगर मैं उसको हटा ही दूं, तो फिर नया मीन क्या होगा, नया वेरिएंस क्या होगा, या नया डेविएशन क्या होगा। और अगर मैं आपसे बोलता हूं
कि अगर ये जो रॉन्ग आइटम है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं किसी दूसरे आइटम से। मैं रिप्लेस कर रहा हूं। रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है कि जो गलत था उसको हटाया और जो सही था उसको मैंने लगा दिया, या उसको मैंने किसी और से रिप्लेस कर दिया। तो इस केस में आपका मीन क्या होगा, इसका डिवीजन क्या होगा? बात समझ में आती है? अच्छा, तो इन दोनों सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो एक्स बार होता है वो एक्चुअली में समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन होता है। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू आपकी 1 से एन होगी, ठीक है। 1 से एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस केस में कितने? 20 है, तो आई की वैल्यू 1 से 20 होगी, ठीक है। अच्छा, मुझे मीन दिया गया है, क्या? हाँ दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, हाँ दिया है, तो ये समेशन ऑफ एक्स आई निकल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है। 10 × 20 200 हो गया। फिर मैंने बोला कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको कितना दिया गया है? सॉरी, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको 2 दिया गया है, तो सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर क्यों किया सर? क्योंकि सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू मुझे मालूम है कि ये 4 है, एन मुझे मालूम है, मीन अभी मुझे मालूम है, मीन मुझे इस सवाल में मालूम है कि 10 है। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? समेशन एक्स आई का स्क्वायर निकाल लूंगा, जो कि मैंने ये निकाल दिया। तो ये जो टोटल होगा ये भी गलत होगा, और ये जो टोटल होगा ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सर यहां पर आपसे सवाल में बोला गया है कि ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। तो ये जो समेशन आपने दोनों निकाले हैं, समेशन ऑफ एक्स आई एंड समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये दोनों गलत होंगे। अब अगर इसको सही करना है तो देखना है कि कंडीशन क्या है। वो बोल रहा है द रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। तो अगर रॉन्ग आइटम हमने ओमिट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहला केस, तो अगर मैंने 8 को हटा दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले कितने थे? 20। अगर हम एक आइटम हटा देंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बचेंगे हमारे पास 19। तो ये याद रखना। तो हमने बोला कि जो करेक्ट समेशन होगा वो क्या होगा? जो भी इनकरेक्ट था उसमें से 8 हटा दो। तो इनकरेक्ट हमारे पास कितना था भैया? 200 था। इनकरेक्ट जो था हमारे पास कितना था? 200 था, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स आई है ना, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर याद रखना ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ पर है। तो ये जो इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई था वो 200 था, और 200 में से हमने ये 8 हटा दिया, ये बच गया। अब ये जो बचा, इस टोटल को हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, जो कि अब हमारे पास 19 है। तो हमने इसको 19 से डिवाइड किया, यहाँ पर ध्यान से देखना नीचे, हमने इसको 19 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट मीन आ गया। अब हमें करेक्ट वैल्यू निकालनी है समेशन एक्स आई स्क्वायर की। तो वो कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखो, हमें अगर बोला है करेक्ट एक्स आई स्क्वायर का समेशन निकालो, तो हम बोलेंगे इनकरेक्ट जो समेशन आया था एक्स आई स्क्वायर का, उसमें से, अब ये देखो यहाँ पर ना आप एक्स का स्क्वायर करते हो, मतलब जो ऑब्जर्वेशन उसका स्क्वायर करते हो। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन था जो गलत था वो 8 था, वो आपने हटा ही दिया, तो 8 का स्क्वायर आप माइनस करोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके अंदर क्या है? x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ऐसे लेकर x20 तक के स्क्वायर का सम किया है। उसमें से एक ऑब्जर्वेशन जो था वो 8 था, वो गलत था, यानी कि वो एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि 64 आपको हटाना पड़ेगा। तो ये करेक्ट समेशन आ गया आपका। करेक्ट समेशन किसका आया? आपका एक्स आई स्क्वायर का। बट आपको तो करेक्ट वेरिएंस निकालना है, तो अगर करेक्ट वेरिएंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/n करेक्ट एक्स आई स्क्वायर माइनस करेक्ट मीन। ये फॉर्मूला वही है भाई साहब, सिग्मा स्क्वायर, ये वेरिएंस हमारा, ये क्या होता है? समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बट ये जो समेशन एक्स आई स्क्वायर लिया है वो कौन सा लेना है? करेक्ट वाला। करेक्ट वाला ये निकल चुका। ये जो मीन लेना है ये कौन सा लेना है? करेक्ट वाला। करेक्ट मीन अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला 192/19 करके। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद जो यहाँ वैल्यू आपको मिलेगी, इसका आपको लेना है स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो वो आपको डिविएशन देता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपने मीन भी निकाल दिया, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल दिया। बट ये किस केस में निकाला? पहले वाले केस में, जब आपने उस ऑब्जर्वेशन को हटा ही दिया। मगर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर आप उस ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दो, तो अभी क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। आपने जो भी अभी तक किया ना, उसमें जहां जहां माइनस कर रहे थे वो तो करना ही करना, बस उसकी जगह प्लस कर देना। जब आप समेशन एक्स आई निकाल रहे थे तो आपने -8 किया था, तो -8 अभी भी करना है, बस +12 कर देना उसमें, तो करेक्ट समेशन एक्स आई आ जाएगा। जब आप समेशन एक्स आई स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो आपने जो भी किया था वहां पर -8 का स्क्वायर माइनस किया था, अब आप वहां पर वो तो करोगे ही करोगे, +12 का स्क्वायर ऐड कर दोगे।
अच्छा, आपने रिप्लेस किया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले भी 20 थे, अभी भी 20 रहेंगे, ये बात याद रखना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। यहां पर बोल रहा है केस 2 में व्हेन इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12। तो इनकरेक्ट समेशन एक्स आई हमने निकाला हुआ था, इसमें से गलत वाला ऑब्जर्वेशन हटाया, सही वाला ऑब्जर्वेशन जोड़ दिया, ये करेक्ट समेशन आ गया एक्स आई का। इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा करेक्ट मीन। फिर जो इनकरेक्ट समेशन आया था एक्स आई स्क्वायर का, वो हमने यहां लिखा। अब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का मतलब होता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है ये। तो इसमें से जो गलत वाला ऑब्जर्वेशन है जिसका स्क्वायर आपने इसमें ऐड किया वो हटा दो, वो तो 8 था, तो 8 का स्क्वायर माइनस कर दो और 12 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, तो ये करेक्ट समेशन आ गया। अब हम इसको वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें करेक्ट वेरिएंस मिलेगा। तो ये करेक्ट एक्स आई स्क्वायर, जैसे हमको मालूम है कि सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये जो मीन होगा ये भी करेक्ट मीन होगा, और ये जो होगा ये करेक्ट एक्स आई स्क्वायर होगा, समेशन ऑफ करेक्ट एक्स आई स्क्वायर होगा, जो कि हमने ये निकाल लिया। तो हमने 2160 को एन से डिवाइड किया, मीन जो भी करेक्ट मीन निकाला था उसका स्क्वायर इसमें से माइनस किया, ये हमारा क्या आ गया, वेरिएंस। ये सिग्मा स्क्वायर आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका 3.96 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, 1.989। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। ठीक है, आसान है। अब ये जो सवाल नीचे लिखा हुआ है ध्यान से देखो, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वेर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1, यानी कि ये आपके पास मीन है और ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है ना। एक स्टूडेंट ने 40 की जगह उसने 50 ले लिया, गलती से बाय मिस्टेक उसने 50 ले लिया इंस्टेड ऑफ 40, यानी कि ये सही वैल्यू है और ये वाली गलत वैल्यू है, यानी कि इसको 50 को हटाना है और 40 को आपको लेना है। व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन? तो ये तो ऊपर वाले सवाल की तरह ही हो गया, तो ये सवाल तो आपसे बनना चाहिए मेरे ख्याल से, ये सवाल तो आप आराम से कर लोगे, है ना। वहां पर जो ऑब्जर्वेशन था 8 और जो 12 था, उस 8 की जगह क्या है 50 है और 12 की जगह क्या है 40 है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल भी देखो, यहाँ पे लिखा इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 से लेकर xn है इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट a where a is a negative or positive number then show that variance remain unchanged। variance remain unchanged मतलब वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मीन में कोई चेंज आएगा क्या, तो मीन में चेंज आएगा, कैसे आएगा ध्यान से देखो। If each of the observation this is increased by an amount a where a is negative or positive number then show that variance remain unchanged। हमें वेरिएंस में बताना है कि कोई चेंज नहीं आएगा, बट मीन में आएगा क्या, हाँ मीन में आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर मैं बोलता हूं आपके पास 2 4 और 6 ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं पूछूं इसका मीन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मीन होगा 4। ठीक है, अगर मैं इसको एक से बढ़ा दूं, इसको भी एक से बढ़ा दूं, इसको भी एक से बढ़ा दूं, आप मुझे बताओ इसका मीन क्या आएगा, तो आप बोलोगे 5 आएगा। तो अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को एक एक से बढ़ाया तो आपका जो मीन है वो भी एक से बढ़ गया। हाँ, तो अगर मैं मानूं कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन ये है तो इसका मीन ये आएगा। अगर मैं रिवर्स प्रोसेस करूं कि इसमें से मैं एक एक कम कर दूं, एक एक कम करने के बाद ये ऑब्जर्वेशन बन जाएगा, इसका मीन आएगा ये। तो अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक एक कम कर दिया तो आपका जो नया मीन होगा वो भी इनिशियल से एक कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला आपको कि मीन में चेंज आएगा, हाँ आएगा। अब वेरिएंस में आएगा कि नहीं आएगा वो देखते हैं। हमने बोला कि जो एक्स बार है वो हमारा क्या है, मीन है किसका, x1 x2 x3 से लेकर xn तक की जो ऑब्जर्वेशन दी है वो हम ऐसे निकालते हैं। अब हमने वाई आई मान लिया, वाई आई क्या है एक्स आई प्लस ए, एक्स आई में आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक हम पुट करेंगे तो हमें नई वाई आई मिल जाएगी। और हमने मान लिया कि जो y1 y2 y3 से लेकर yn तक जो वैल्यू मिलेगी उसका जो मीन होगा वो y बार होगा। तो y बार कैसे होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन n करेंगे। अब हमने ये जो y बार निकाला इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इस y1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसके हिसाब से x1 प्लस ए, y2 की जगह इसके हिसाब से x2 प्लस ए, इसमें x3 प्लस ए, तो ये मैंने पुट कर दिया x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए ये। अब ये n टाइम्स हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज है x1 x2 x3 से लेकर xn इसका सम ये आ गया, इसको मैंने 1/n के साथ अलग कर दिया।
और ये जो ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए आपने कितने टाइम्स जोड़ा होगा? एन टाइम्स जोड़ा होगा। तो ये ए प्लस ए एन टाइम्स, इसको 1/n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बाहर कॉमन है ये। तो मैंने देखा कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये तो मुझे मीन देगा, और ये जो वैल्यू है ये मुझे एन ए देगा, एन टाइम्स ऑफ ए। अगर आप दो को 3 बार जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि आपने 3 बार जोड़ा, यानी एन बार जोड़ा, तो एन ए मिलेगा, यानी कि एन इंटू टू मिलेगा। अब एन की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन ए हो गया, तो ये एन और एन कट जाएगा, तो ये एक्स बार प्लस ए आएगा। यानी कि पहले जो आपका एवरेज था वो, या मीन था, वो अब चेंज हो गया। वो चेंज होके क्या बन गया? एक्स बार प्लस ए बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को ए से इंक्रीज किया। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये हमारा नया मीन आ चुका है। अब हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, वेरिएंस निकाल रहे हैं। वेरिएंस क्या होता है सर? वेरिएंस अगर हम जो नया ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएंस क्या होगा सर? वेरिएंस होता है आपका 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, और यहां पर हो जाएगा आपका वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। अगर आपके पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन है तो आप यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पर वाई आई आपने बोला था कि वो एक्स आई प्लस ए होगा, और वाई बार जो है वो एक्स बार प्लस ए के बराबर है। तो बस वही वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ए जो ए है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स आई माइनस एक्स बार। अभी मैंने देखा कि यार ये जो फॉर्मूला है ये तो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। किसका? अगर ये एक्स के फॉर्म में है तो ये किसका फॉर्मूला होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। ये जो आपने लिखा था ये वाई के टर्म्स में लिखा था, तो ये किसका फॉर्मूला था? वेरिएंस ऑफ वाई। तो यानी कि वेरिएंस ऑफ वाई और वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो बराबर है, मगर हम ये न्यू ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकाल लेते, और ये जो वेरिएंस है ये तो पुराने वाले का है। इसका मतलब जो आपने चेंज किया हर एक ऑब्जर्वेशन में, उसकी वजह से वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आया। बात समझ में आया? यही हमें प्रूव करना था इस सवाल में, कि आपका जो वेरिएंस है वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी, एक बार इसे पॉज करके देख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।